बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का व्लॉग जो है वो मैं थोड़ा सा अपने बेबी की हिस्ट्री पे बनाया है मैंने। आपको बेबी की हिस्ट्री बताता हूँ। सबसे पहले कि अल्लाह पाक ने रहमत की मुझ पे। अल्लाह पाक का अरबो शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे 11वें साल में अल्लाह पाक ने मुझे औलाद से नवाजा। और इस 11 सालों में मैंने 4 बच्चे अपने खोए भी, 4 बच्चे मिसकैरेज हुए। लेकिन अल्लाह के यहाँ मेरा यकीन जो था वो बहुत पुख्ता था। यकीन मेरा टूटा नहीं। अल्लाह पाक ने मेरा हमेशा साथ दिया और मुझे था कि मुझे अल्लाह फिर मेरा साथ देगा और मुझे इस रहमत से नवाजेगा। लोग दुनिया बहुत कहती रही मुझे कि तुम शादी कर लो दूसरी। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि मेरी जो मिसेस हैं वो डायबिटीज़ टाइप 1 है। अगर कोई आप मेडिकल हिस्ट्री कोई समझता होगा तो उसको आइडिया होगा कि डायबिटीज़ टाइप 1 क्या होती है। डायबिटीज़ टाइप 1 थोड़ा सा बताता रहा आपको चलता हूँ। मेरी मिसेस को बचपन से शुगर है और वो बचपन से इंसुलिन पे है। और मीनवाइल जब मेरा फर्स्ट बेबी मिसकैरेज हो गया तो सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान हमें पता चला कि मेरी मिसेस के जो है किडनी है वो दोनों जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं पहली प्रेगनेंसी में। और हुआ क्या कि इसी दौरान जब हमने टेस्ट करवाए अपने मिसेस के किडनी के तो उसमें उसके किडनी का पता चल गया कि ये किडनी जो है इसका डैमेज हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अब मतलब हमने डॉक्टर जो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट थी उसने बताया कि ये बड़ी रिस्की प्रेगनेंसी है इसको, क्योंकि गुर्दों का मसला शुरू हो चुका है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ भी है और ब्लड प्रेशर भी है, तो बहुत मुश्किलात हैं इस प्रेगनेंसी में। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको 4 डॉक्टर जो है एट अ टाइम रखना पड़ेंगे, जिसमें एक नेफ्रोलॉजिस्ट है, एक गायनेकोलॉजिस्ट है, एक आपकी डाइटिशियन होगी और एक आपकी डायबिटीज़ होगी। 4 डॉक्टर्स की टीम के साथ आप कंटिन्यू करें तो शायद अल्लाह पाक आपका साथ दे, तो अल्लाह पाक आपको रहमत से नवाज दे। हमने एफ़र्ट की 4 डॉक्टर्स की टीम को। मैंने लाहौर में 4 डॉक्टर्स के साथ नेफ्रोलॉजिस्ट, डायबिटीज़ और डाइटिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट 4 की टीम के साथ मैं चला, कंटिन्यू किया। तो वो ज़्यादा देर नहीं चल सका। अल्लाह को मंजूर नहीं था 2 माह में मतलब तीसरे महीने नहीं सॉरी सेकेंड बेबी हमारा 4th मंथ में जो है ना वो मिसकैरेज हो गया। अब इसके बाद जो उसकी किडनी थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गए। अब किडनी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। किडनी के ट्रीटमेंट हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जो हमें जैसे बताए जो देसी नुस्खे ये वो सब करते गए, लेकिन कोई भी उसमें फ़र्क ना पड़ा। हुआ ये फिर कि अल्लाह पाक ने एक वसीला बनाया किडनी ट्रांसप्लांट का। फिर हमने रावलपिंडी से मिसेस का किडनी ट्रांसप्लांट करवाया। और उसकी भी एक स्टोरी है कि जब ट्रांसप्लांट करवाने के लिए हम जा रहे थे तो आप बिलीव करें कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन किसी पेशेंट की नहीं देखी जो मैंने अपनी मिसेस की देखी। मतलब कि नियर टू डाई कह सकते हैं, या अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दी। ये देख बहुत आम कॉमन लफ्ज़ है कि आपने अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दी, लेकिन लिटरली मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है। हुआ ये कि हम जब ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे थे पिंडी में तो मेरे फादर इन लॉ जो थे वो भी थे और मैं दूसरी गाड़ी में था। तो हम मोटरवे पे थे और ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे थे। और जब हम जा रहे थे ट्रांसप्लांट के लिए तो हमारी गाड़ी आगे थी, मेरी मिसेस जो है वो अपने फादर के साथ पिछली गाड़ी में आ रहे थे। पीछे से हमें फ़ोन आया कि इस तरह से वो रो रहे हैं और उन्होंने बताया कि जी बेटी ख़त्म हो गई है। तो अब मोटरवे पे आपको पता है यू टर्न तो है नहीं है, तो हमें फ़ौरन जो है वन में रिस्क लिया, वापस उधर आए तो उधर देखा गाड़ी खोल के खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं और रो रहे हैं। और मेरी मिसेस फ्रंट सीट पे वो जो है वो भी ऐसे बेसाखत पड़ी है जैसे एक डेड बंदा पड़ा होता है, मुंह में से जाग निकल रही है।
मैंने उसको बुलाया, उसकी कोई मूवमेंट नहीं थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मुझे टेम्परेचर भी था। मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला कि ना आप गाड़ी के पीछे बैठ जाएं और गाड़ी मुझे दे दें। उन्होंने उस टाइम पीछे बैठ गए। मेरी मदर इन लॉज भी थी, दो मेरी ससुर ने मेरी दो शादी की थी, दोनों पीछे बैठ गई। मेरी मिसेज आगे और मैं आगे। मैंने जो है ना उस टाइम एक तहैया किया, या अल्लाह, दुआ दिल से की, या अल्लाह इसको बचा ले। और आप बिलीव करें कि उस टाइम जो गाड़ी की होंडा सिविक थी, जो उसकी मैक्सिमम स्पीड, मैंने मीटर तो नहीं देखा उस टाइम कि मीटर क्या चल रहा है, लेकिन जो उसकी मैक्सिमम स्पीड थी वो मैंने उसकी छोड़ दी उसकी स्पीड को, और लाहौर की तरफ मतलब वापस हमने रुख करना था हॉस्पिटल की तरफ। और बिलीव करें कि मेरे जो ससुर थे, मुझे मेरी सास जो थी वो मुझे कस्में देती रहीं कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें कुरान की कसम, तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कसम, तुम्हारे बाप की कसम कि तुम गाड़ी रोको, इतनी तेज़ गाड़ी नहीं चलाओ। क्योंकि हल्की बारिश हो रही थी, रोड भी स्लिपरी था। वो अपनी जगह पे ठीक थे, लेकिन उस टाइम मैंने जो तहैया किया हुआ था, मैंने कहा या तो आज ये बचेगी या फिर आज हम सब चले जाएंगे, इंक्लूडेड माई सेल्फ, क्योंकि मैं आगे बैठा, मैं ड्राइव कर रहा था। तो मैंने उसकी जो है ना इनफ स्पीड कर दी। इनफ स्पीड के बाद हमने जो जितने भी सिग्नल आए रास्ते में वो सब तोड़ दिए। लोगों से शायद गालें भी काफ़ी पड़ी हों, क्योंकि मैं बाइक जो बेचारे जो लोग जा रहे होंगे उन पे छींटें भी पड़ी। बारिश हो रही थी तो जाहिर बात है जब तेज़ गाड़ी किसी के पास से गुजारेंगे तो छींटें पड़ती हैं। तो माइट भी पॉसिबल काफ़ी लोगों ने मुझे गालियाँ भी दी हों, लेकिन मैंने कुछ नहीं सोचा और मैंने गाड़ी की जो अनलिमिटेड जो कोई उसकी मैक्सिमम स्पीड थी वो चला के तो मैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल पहुँच गया। शेख ज़ैद हॉस्पिटल पहुंचते ही मैंने क्योंकि वो मेरे जो इन लॉज थे वो शायद समझ चुके थे कि ये क्यों इतना मतलब कैसे रिस्क ले रहा है, शायद वो ख़त्म हो चुकी है उनके माइंड का, मुझे नहीं पता क्या था। खैर मैंने गाड़ी रोकी और मैं फ़ौरन जो है एमरजेंसी के अंदर गया, व्हील चेयर पकड़ के लाया। व्हील चेयर पकड़ ला के मैंने उसको उठा के वहाँ पे उसको बैठा के उसको एमरजेंसी में ले गए। हम एमरजेंसी में गए तो उन्होंने फ़ौरन कहा जी कि ये क्या हुआ इसको। हमने बताया कि जी इसका किडनी का प्रॉब्लम है, कि इस तरह से हिस्ट्री थोड़ी सी बताई। उन्होंने फ़ौरन बोला कि आप पर्ची बनवाएं। पर्ची बनवा के हम ले आए। फ़ौरन उन्होंने बोला कि जी इसकी जो है बहुत रेयर चांसेस है इसके सर्वाइव होने के, ये इसकी सिचुएशन बता रही है। तो मैंने उस टाइम उनको बोला, मैंने कहा जो मैक्सिमम आपकी एफ़र्ट हो सकती है प्लीज़ अल्लाह के लिए इसको बचाने की कोशिश करें, जो कुछ हो सकता है आप करें। उन्होंने मुझसे पेपर साइन करवाए, पेपर साइन किए। उन्होंने एमरजेंसी में कॉल की, मुख्तलिफ डॉक्टर्स की टीम आ गई और डॉक्टर्स की टीम जब आई तो अब उन्होंने एफ़र्ट करना अपना शुरू कर दी। और बिलीव मी कि उन्होंने बहुत एफ़र्ट की। और शेख ज़ैद के उस टाइम जो भी थे उनके पैनल के डॉक्टर, मुझे नाम तो नहीं किसी का भी पता, जो एमरजेंसी में थे। तो खैर उन्होंने एफ़र्ट करने के बाद 4-5 घंटे बेचारों ने बहुत एफ़र्ट की। उसके बाद उन्होंने मुझे, जैसे एक हॉस्पिटल नॉर्मल में जवाब होता है, क्योंकि वो कह रहे थे कि इसकी हल्की सी सांस चल रही है तो उसके लिए हम एफ़र्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे 4-5 घंटों के बाद मुझे बोला कि ना आप किसी और हॉस्पिटल में मूव हो जाएं और वहाँ पे मूव हो जाइएगा जहाँ पे वेंटिलेटर अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है, तो इसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। और जहाँ पे भी आपने मूव होना है आप जो है वो गाड़ी में नहीं जाइएगा, आप एम्बुलेंस में जाइएगा। एम्बुलेंस जिसमें फुली लोडेड हो, जिस ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के बगैर नहीं आप जा सकते। और उन्होंने जब उस दर से हमें रुखसत किया तो आप बिलीव करें कि जैसे डेड पर्सन की मुंह पे पट्टी बांध देते हैं, उस तरह से उन्होंने मुंह पे एक पट्टी बांध दी, उसके अंगूठों को भी बांध दिया कि एक बंदा डेड है, इसको आप ले जाएं अब। और उस टाइम हम जो है हमने एम्बुलेंस लेके हमने DHA नेशनल हॉस्पिटल मूव किए। और मैं पीछे बैठा था, मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, मेरे फादर आगे थे एम्बुलेंस में। तो आपको पता है एम्बुलेंस वाले बहुत स्पीड से चलाते हैं और बहुत स्पीड में ब्रेक भी लगाते हैं। और मैंने उसके मुंह के अंदर उन्होंने एक पाइप रख दिया था जो मतलब कि वो था उसके सांस जिसमें चला रहे थे वो जब ब्रेक यकदम लगाए तो वो मैं भी स्लिप होकर गिर जाऊं और पाइप मुंह से निकल जाए, उसका मुंह बिल्कुल सख्त हो जाए, जैसे एक डेड का बंदे का दांत चिपक जाते हैं वैसे। फिर मैं ज़ोर लगा के उसका मुंह खोल के फिर पाइप अंदर घुसाऊँ। ये कैफियत कई बार हुई रास्ते में शेख ज़ैद से नेशनल हॉस्पिटल DHA जाते तक।
खैर वहाँ पहुँचे, वहाँ पे जाके उन्होंने जाते सारी हमने उनको रिसेप्शन पे बोला। उन्होंने कहा जी आपको पता ही है कमर्शियल हॉस्पिटल है तो यहाँ पे एक्सपेंसेस इस तरह से हैं, इसको आईसीयू में। हमने कहा आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो वो देखा जाएगा जो भी होगा बाद में। आप बिलीव करें कि इस कैफियत में मैं बता नहीं सकता कि एक रोना तो एक था ही, ज़िंदगी ऐसे जैसे हाथ से उसकी निकल रही है। और फिर अल्लाह के पाक का मोइज़ा, सबकी दुआएं, मेरी खाला जो थी उस टाइम हज पे थी, उनको फ़ोन किया, वो वहाँ पे खाना काबा में पास बैठ के रो रो के वो भी परेशान होकर दुआएं मांगे। बहुत ज़्यादा उन्होंने भी दुआएं की, सब ने दुआएं की। अल्लाह पाक ने उन दुआओं को सुना और हमें जो है ना वो अल्लाह पाक ने उसको चांस दिया ज़िंदगी का।